हम इकोनॉमिक चेंजेस पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट पे हमने बात की है इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। सेकंड सेकंड लिखो, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट पता है, अगर बेरोजगारी ज्यादा, क्या आप लोग अनएम्प्लॉयड हो? क्या अभी आप लोग अनएम्प्लॉयड हो? यस और नो? नहीं हो? जॉब्स हैं आपके पास? हम्म। Yes, good. Unemployment is basically two things. Number one, you should be able to you should be able to work and you should be willing to work. You are able to work, yes, that's good, but you are not willing to work right now. That's why you're not unemployed. Unemployed. Maybe you do a job, nice. ठीक है, तो maybe yes, you're not unemployed. That's right too. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली तब हम किसी इंसान को अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन मीट करवाते हैं जब द पर्सन इज एबल टू वर्क एंड इज विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क, सो दैट्स अनएम्प्लॉयमेंट। एंड अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगा तो याद रखना, अगर एक इंसान है नॉर्मल, आप इंसान सुने, खाली एक सेकंड रुके, ये एक इंसान है, अगर ये कहीं पे जॉब करता है, कहीं नौकरी करता है, तो उसको क्या मिलती है? सैलरी, है ना। या जॉब नहीं भी करता, चलो बिजनेस करता है, तो उस पर मिलता है प्रॉफिट, डेफिनेटली, ठीक है। अब ये इंसान अगर सैलरी पे है लेट्स से या प्रॉफिट पे है, तो उस पे वो देगा टैक्स, जिसको कहते हैं, जो सैलरी पे टैक्स करता है ना, उसको कहते हैं इनकम टैक्स। सैलरी पे जो, जैसे मेरी अगर कहीं कॉलेज वाले से सैलरी आती है, उस पे जो टैक्स करता है, दैट्स इनकम टैक्स, ठीक है। अब वो इनकम टैक्स क्या होता है गवर्नमेंट के लिए? इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, है ना। बिजनेसेस को तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, तो टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, इट्स लाइक इनफ्लो फॉर गवर्नमेंट। एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट कोई अपने घर नहीं बनाएगी इससे, गवर्नमेंट फिर वो पैसे हमारे ऊपर लगाएगी ना। फिर ये अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, या मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूँ और मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो व्हाई एम आई पेइंग टैक्स? व्हाई इज इट लाइक, व्हाई वुड अ सैलरीड इंडिविजुअल वांट टू पे टैक्स? बिकॉज उनको फिर सर्विसेज भी मिलेंगी, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको रोड अच्छे मिलने चाहिए, उनको हेल्थ केयर मिलना चाहिए। वी माइट not be getting all the facilities, but there is a reason to pay tax. You are actually paying that maintenance charges of the country, ताकि आप समझ रहे हो। तो बेसिकली टैक्स आप जब पे करते हो, तो एक वर्किंग पर्सन जब टैक्स पे करता है, तो जाहिर है वो फिर एक्सपेक्ट भी करता है कि यार उसको सर्विसेज भी मिलेंगी, गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी भी एटलीस्ट होनी चाहिए। तो इन्हीं चीज के तो चार्जेस होते हैं, इन्हीं चीज की तो पेमेंट होती है, सही है। लेकिन अगर एक इंसान, नॉर्मल इंसान अगर जॉब करता है, तो जॉब करने के बाद जो वो टैक्स पे करता है, तो टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट के लिए इन्फ्लो होता है, और फिर गवर्नमेंट उसको डेवलपमेंट पर्पसेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए उसूलन, सही है ना। जो भी डेवलपमेंट पर्पसेस हैं, रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वट एवर। बट इफ दैट पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, इफ दैट पर्सन इज नॉट वर्किंग, जो काम कर सकता था नहीं कर रहा, अनएम्प्लॉयड है अगर वो, तो अनएम्प्लॉयड इंसान को, जो इंसान अब एबल भी है, विलिंग भी है, बट उसको काम नहीं मिल रहा, तो फिर उसको मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जो कि अगर अच्छे मुल्क में कहीं पे है, और अगर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर, वैसे तो हर मुल्क में होना चाहिए, होता भी है, कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। उसमें आपको पैसे पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप अनएम्प्लॉयड हो। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की भी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि आप हमारे कंट्री के रेजिडेंट हैं, और हम फिर, अगर आप हमारे मुल्क में हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही, सो गवर्नमेंट का उसको सपोर्ट होता है बेसिकली फिर। लेकिन ऑब्वियसली वो उसको अप्लाई करना होता है साथ साथ, कि नौकरी अप्लाई भी करता रहे, वो विलिंग है और एबल है, काम करना चाह रहा है, बेसिकली वो बंदा नहीं है जो ऐसी फारिग है और वो कह रहा है मुझे भी पैसे दो, ऐसे नहीं होता होगा। यू आर विलिंग टू वर्क, यू शो दैट यू आर विलिंग टू वर्क, आप सीवीज वगैरह बनाई होती हैं, अप्लाई किया हुआ होता है, फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी होते हैं पैसे। और पैसे, अब ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? अगर गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देगी, तो इज इट एन इनफ्लो और आउटफ्लो फॉर द गवर्नमेंट? दैट्स एन आउटफ्लो, राइट। अब वो गवर्नमेंट तो पैसे दे रही है, और अपनी जेब से तो कोई भी नहीं देगा। कोई भी प्राइम मिनिस्टर कहीं का भी आ जाए, अपनी जेब से तो कोई भी पैसे नहीं देगा ना। अब वो पैसे कहाँ से आते हैं? जो बेसिकली वर्किंग पॉपुलेशन है, जो उनका टैक्स है, वो टैक्स डिडक्शन होके जो अमाउंट आ रहा है, वही अमाउंट सम हाउ
मे बी आउटफ्लो का भी जरिया बन जाता है बेसिकली। यानी कि आपने वर्किंग पॉपुलेशन से पैसे लेके अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन को दिया। आप ये सोचो कि इसमें दो मसले हैं बेसिकली। एक तो ये वो इंसान था, याद रखना, ये जो अनएम्प्लॉयड है ये वो इंसान था जो जॉब या बिजनेस करके पैसे कमा के गवर्नमेंट के लिए इनफ्लो का जरिया बनता, एंड देन डेवलपमेंट वाली बात शुरू होती। लेकिन अब ये वो पर्सन, ही इज द पर्सन who is actually a burden on financial resources, right? He's the burden on the revenues that the government is making. तो बेसिकली ये तो वो इंसान है जो प्लस कर सकता था, वो माइनस में कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो तो बहुत ही नेगेटिव हो गया ना। यानी कि बहुत इम्पैक्ट है उसका। और प्लस जो वर्किंग पॉपुलेशन है फिर वो भी शायद कभी ना कभी डिस्करेज हो जाते हैं कि हम टैक्स क्यों पे करें, क्योंकि हम जब टैक्स पे करते हैं तो इसलिए थोड़ी पे करते हैं कि सबको आप दूसरों को हेल्प करते रहो। मे बी देखो, देयर आर पीपल ना, and there are people who pay tax to get services, to get their countries developed, not because to pay for someone else's expenses। समझ आया? यानी कि ये बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो इसमें बिजनेसेस के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो तो ये कि नंबर वन, क्या वर्ड लिखूं, द डिमांड में, क्या लिखूं, द डिमांड में इंक्रीज, डिक्रीज और चेंज। कौन सा वर्ड सबसे अच्छा है? द डिमांड में इंक्रीज, डिक्रीज, या फिर क्या लिखूं, चेंज। चेंज, द डिमांड में चेंज, क्योंकि इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, देखना पड़ेगा प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस क्या है, वही बात। ठीक है, द डिमांड में चेंज एज द spending power, how can the demand increase? Demand can increase, लेकिन नहीं ना, फॉर सम प्रोडक्ट्स वही बात है, वही जो महंगा वाला सर्फ छोड़ेगा तो सस्ता वाला सर्फ तो खरीदेगा ना। यानी कि किसी प्रोडक्ट के लिए तो इट्स गुड न्यूज कि आपकी नौकरी नौकरी चलेगी। समझ आया? सम बिजनेसेस माइट गेट हैप्पी व्हेन देयर इज एन इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। सो कमर्शियल एंड सो सेल्फिश इट इज, बट दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। बिजनेस को तो अच्छी बात है यार, नौकरी नौकरी जाए आपकी तो bad, that's bad, I know, but for some businesses that's a good news. The demand may change as the spending power uh, in the country will decrease. The employees, the market wages may decrease. The market wages may decrease as the employees may become cheaper. And the employees may become cheaper. And during this time, employment cost employment costs can be controlled. Can be controlled. वैसे और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं उस टाइम में, लेकिन वो कंट्री के लिए हम नहीं लिख रहे, लेकिन कंट्री में जब सोशल प्रॉब्लम्स होंगे या मे बी क्राइम्स और इस तरह के होंगे तो फिर वो सिक्योरिटी का भी एक इम्पैक्ट है। या जाहिर है फिर उस इकोनॉमी में आपके लिए बड़े मुश्किल हो जाता है ऑपरेट करना ना, क्योंकि उसका अगर माहौल बहुत अच्छा नहीं है, अगर सिक्योर नहीं है, तो उसमें जैसे अगर आपका टूरिज्म बिजनेस है, सोचो ना पाकिस्तान में टूरिज्म बिजनेस ने कितना स्ट्रगल किया था, क्योंकि वो सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए थे। फिर उसमें पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी खराब हुई, तो कितने सारे, या सो बेसिकली अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगा और अगर सोशल प्रॉब्लम्स पे जाती है बात, तो फिर वो अल्टीमेटली वो भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा। सही है, लेकिन खैर इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये वो चेंज है जो बिजनेस के अपने कंट्रोल से बाहर है पाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट?